कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक जेल से, जहां दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रूसी सैनिक बहुत से जर्मन सैनिकों को कैदी बना लेते हैं और वे उनसे कोयले की खदानों में दिन रात काम करवाने लगते हैं। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ का समुंदर मौजूद है। ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर बनाई गई होती है, और अगर कोई कैदी भागने में सफल हो भी जाता है तो बाहर साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी से उसकी मौत निश्चित है। पर कैदी क्लेमेंस फोरेल का दिमाग बहुत तेज होता है और फोरेल इस जेल से भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जाना चाहता है। क्लेमेंस को इस जेल में पूरे 25 साल की सजा मिली होती है, लेकिन क्लेमेंस अपनी आधी जिंदगी इस जगह पर नहीं बिताना चाहता। क्लेमेंस किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। एक दिन क्लेमेंस को भागने का मौका मिल जाता है और क्लेमेंस कोयला ले जाने वाली एक मालगाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। मालगाड़ी जेल से बाहर निकलती है और वह खुले आसमान में सितारों को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक जाती है। क्लेमेंस बाहर झांकता है और एक रूसी सैनिक अपनी बंदूक ताने उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। सैनिक उसे पकड़ लेता है और भागने के जुर्म में उसे एक जेल के ग्राउंड में खुले बॉक्स में डाल दिया जाता है। वहां भयंकर सर्दी है और रात में बारिश होने से क्लेमेंस की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे वहां पूरे 2 दिनों तक रखा जाता है। 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आता है और उसे बाहर निकालता है। वार्डन उसे कोई शारीरिक सजा नहीं देता, बल्कि उससे कहता है, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंस अपने साथियों के पास पहुंचता है और वे सब हाथों में लाठियां और डंडे लेकर खड़े होते हैं। वे सभी बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि क्लेमेंस के भागने के कारण उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया होता है। क्लेमेंस को वार्डन की पूरी बात अब समझ में आती है। जो वार्डन ने कहा था कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंस को देखते ही बाकी कैदी उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। क्लेमेंस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी होता है। क्लेमेंस को होश आता है और वह डॉक्टर से कहता है, मुझे एक बार फिर से जेल से भागना है और तुम मेरी मदद करो। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतना सब सहने के बाद भी क्लेमेंस हार नहीं मान रहा होता। डॉक्टर उसे समझाता है, इस जेल से जिंदा भागना असंभव है और तुम बाहर की सर्दी में मारे जाओगे। डॉक्टर आगे कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो भी तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि खदानों में बहुत कार्बन है जो सांस के जरिए शरीर में जाता है और इससे कैंसर होता है। डॉक्टर उसे सलाह देता है, तुम्हें एक आखिरी बार भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अपने सभी गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सामान क्लेमेंस को सौंप देता है। डॉक्टर उसे बताता है, रूसी सैनिक ने अपना खाना रेलवे लाइन के पास छिपाकर रखा होता है। डॉक्टर क्लेमेंस की सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक भी देता है। डॉक्टर ने यह सारा सामान अपने भागने के लिए जमा किया होता है, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे अपने कैंसर के बारे में पता चलता है और उसके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा होता है। इसीलिए डॉक्टर क्लेमेंस को एक लंच बॉक्स देता है और कहता है, अगर तुम बच गए तो मेरी पत्नी और बच्चों तक ये बॉक्स पहुंचा देना और कहना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इसके बाद रात का अंधेरा छाता है और क्लेमेंस एक बार फिर वहाँ से भाग निकलता है। इस बार वह मालगाड़ी के बजाय पैदल चलने का रास्ता चुनता है। वह पूरी रात पैदल चलता है और सुबह होने पर भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे रूसी सैनिकों से पकड़े जाने का डर सता रहा होता है। जैसे ही अगली सुबह वार्डन को क्लेमेंस के भागने की खबर मिलती है, तभी वार्डन पूछताछ के लिए सीधा डॉक्टर के कमरे में जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर अपनी जान दे चुका होता है। डॉक्टर जानता था कि क्लेमेंस के भागने की बात सुनकर वार्डन उसका एक एक अंग काट कर बहुत बुरी तरह मारेगा। वार्डन तुरंत अपने कई रूसी सैनिकों को क्लेमेंस की तलाश में भेजता है और उसे जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। सैनिक कई दिनों तक तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें क्लेमेंस का कोई सुराग नहीं मिलता। बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और क्लेमेंस के पैरों के निशान मिटने लगते हैं। इससे उसे खोजना मुश्किल हो जाता है और सब मान चुके होते हैं कि क्लेमेंस सर्दी से जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन यह बात नहीं मानता। वार्डन जानता है कि क्लेमेंस बहुत ताकतवर है और आसानी से हार नहीं मानेगा। तभी वार्डन तुरंत तलाश जारी रखने का आदेश देता है। दूसरी तरफ क्लेमेंस बर्फीले तूफान का सामना करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जेल से निकले हुए 9 दिन बीत चुके होते हैं कि तभी अचानक एक दिन उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। क्लेमेंस पीछे मुड़ता है और एक बर्फ वाली कुत्ता गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। गाड़ी उसके पास पहुंचती है और उसके ऊपर चढ़ती हुई आगे निकल जाती है। तभी क्लेमेंस की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। क्लेमेंस 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा होता है और उसका सारा खाना खत्म हो जाता है। भूख और थकान से उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन क्लेमेंस हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। कुछ दिनों के सफर के बाद क्लेमेंस का शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है और वह थकान के कारण बर्फ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ
घंटों का समय बीतता है और क्लेमेंस को दोबारा होश आ जाता है। वह जमीन पर पड़ा रहता है और तभी वह अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनता है। वह तुरंत अपनी नजरें घुमाता है और सामने एक समुद्री जानवर सील को देखता है। जानवर को देखते ही क्लेमेंस के मन को शांति मिलती है और वह फौरन अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है। वह अपनी बंदूक को सीधा करता है और पूरी ताकत के साथ जानवर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण उसके हाथ कांपते हैं और उसका निशाना गलत दिशा में चला जाता है। गोली की आवाज सुनकर सील वहां से तेजी से भागने लगती है। क्लेमेंस कई दिनों बाद मिली जिंदा रहने की इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और वह फौरन उस सील के पीछे दौड़ पड़ता है। वह तेजी से दौड़ रहा होता है कि तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह सीधा ठंडे पानी में जा गिरता है। पानी में गिरने से क्लेमेंस के पैर में गहरी चोट लग जाती है, लेकिन घायल होने के बावजूद वह हार नहीं मानता और पानी से बाहर निकलकर दोबारा सील का पीछा करने लगता है। क्लेमेंस अपनी बंदूक तानता है और जैसे ही गोली चलाने वाला होता है कि तभी सील तेजी से आगे बढ़ती है और एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाती है। क्लेमेंस बिना रुके और आगे बढ़ता है और वह चट्टान के पीछे छिपी सील को दोबारा देख लेता है। सील वहां से निकलकर पानी में जाने वाली होती है कि तभी क्लेमेंस अपनी बंदूक से आखिरी गोली चला देता है। गोली सीधा सील को जाकर लगती है और सील वहीं गिर जाती है। सील को मरा हुआ देखकर क्लेमेंस खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की कोई फिक्र नहीं रहती। क्लेमेंस उस सील के पास जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। वह वहां थोड़ी देर आराम करता है और उसके बाद अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। इस लंबे सफर में क्लेमेंस बिल्कुल अकेला आगे बढ़ रहा होता है। उसके चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देती है और वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। इस अकेलेपन में वह खुद से बातें करता है और लगातार सकारात्मक बातें बोलकर खुद को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। क्लेमेंस हर समय अपने हाथ में कंपास रखता है और उसके जरिए अपना सही रास्ता देखता रहता है ताकि वह इस बर्फीली जगह पर भटक न जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वह लगातार 2 महीने तक चलता रहता है। 2 महीने चलने के बाद क्लेमेंस को इस बर्फीले मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ को देखकर क्लेमेंस को इतनी खुशी होती है जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। वह तेजी से भागता है और उस पेड़ के पास जाकर उसे अपने गले लगा लेता है। यह पेड़ इस बात का इशारा है कि क्लेमेंस बर्फीला मैदान पार कर चुका है और आगे से जंगल का रास्ता शुरू होने वाला है। क्लेमेंस पेड़ से थोड़ा आगे ही निकलता है और बर्फ का इलाका पूरी तरह खत्म हो जाता है। सामने से घना जंगल शुरू हो जाता है और क्लेमेंस जंगल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्लेमेंस जमीन से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है और एक जगह रखकर आग जला लेता है। आग सेंकने के बाद क्लेमेंस वहीं लेट जाता है और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो जाता है। दूसरी तरफ जेल का वार्डन अपनी जगह पर मौजूद होता है और वह अभी भी क्लेमेंस की तलाश कर रहा होता है। वह अपनी खोज करने वाली टीम को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वे 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमेंस को ढूंढ कर लाएं। उधर क्लेमेंस जंगल के रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक वहां एक बहुत भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना ज्यादा तेज होता है कि जंगल के बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर नीचे गिरने लगते हैं। क्लेमेंस तूफान से बचने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटता है और सीधा क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। क्लेमेंस पेड़ के नीचे दब जाता है। शाम का समय होता है और वहां से 2 आदमी गुजर रहे होते हैं जो सोने यानी खजाने की तलाश में निकले होते हैं। वे दोनों क्लेमेंस को पेड़ के नीचे दबा हुआ देख लेते हैं और तुरंत वे पेड़ को हटाते हैं और सही समय पर क्लेमेंस की जान बचा लेते हैं। इसके बाद क्लेमेंस और वे दोनों आदमी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। वे कई दिनों तक लगातार सफर करते हैं और बर्फीले मैदान से पूरी तरह बाहर निकल आते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक नदी मिलती है और उसे पार करने के लिए लकड़ी की एक नाव बनाते हैं। नाव बनाने के बाद वे तीनों नदी पार करते समय आपस में बातें करते हैं। वे एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं। तभी अचानक नदी के पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और लकड़ी की नाव बेकाबू होने लगती है। नाव तेजी से हिलती है और एक साथी का संतुलन बिगड़ जाता है। वह नाव से फिसलता है और सीधा नदी के गहरे पानी में जा गिरता है। उस आदमी को तैरना नहीं आता और वह पानी में डूबने लगता है। यह देखकर क्लेमेंस तुरंत पानी में छलांग लगा देता है। वह तैरता हुआ उस आदमी के पास पहुंचता है और उसे पकड़कर किसी तरह किनारे तक ले आता है। क्लेमेंस पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ नाव में बैठा उनका दूसरा साथी नाव को अपने ठिकाने यानी टेंट पर ले जाने लगता है। वह अपने दोनों साथियों को पानी में डूबने के लिए छोड़ देता है और नाव से उतरकर अकेला ही आगे बढ़ जाता है। वह दूसरा साथी बहुत ज्यादा लालची होता है और उसे लगता है कि उसके दोनों साथी पानी में डूबकर मर गए होंगे। लालच के कारण वह अपने दोस्त का सारा सोना निकालता है और अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद क्लेमेंस और दूसरा आदमी पानी से बाहर आते हैं और चलते हुए टेंट तक पहुंच जाते हैं। उस आदमी को अपने लालची दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और तुरंत अपने दोस्त को गोली मार देता है। गोली लगने
लगने से लालची दोस्त की जान चली जाती है। इसके बाद क्लेमेंस और वह आदमी टेंट से अपना सारा सामान उठाते हैं और दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। वे दोनों कई महीनों तक लगातार चलते रहते हैं और इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि उन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। लेकिन चलते चलते दोबारा सर्दियों का मौसम आ जाता है और जंगल के सभी पेड़ पौधे फिर से बर्फ से ढक जाते हैं। उस आदमी ने जो सामान उठाया होता है वह काफी भारी होता है और वजन ज्यादा होने के कारण उसे बर्फ में चलने में परेशानी होने लगती है। क्लेमेंस यह देखता है और उस आदमी का वजन कम करने के लिए उसके पास जाता है। क्लेमेंस उससे कहता है कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो, लेकिन उस आदमी को शक हो जाता है कि क्लेमेंस भी दूसरे साथी की तरह उसका सामान लेकर सोना चुराना चाहता है। वह आदमी तुरंत क्लेमेंस पर हमला कर देता है और उसे धक्का देकर नीचे धकेल देता है। क्लेमेंस बर्फ पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वह आदमी क्लेमेंस को छोड़कर आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेमेंस को होश आता है और वह अपनी आंखें खोलता है। क्लेमेंस देखता है कि भेड़ियों का एक बड़ा झुंड तेजी से उसकी तरफ भाग कर आ रहा होता है। क्लेमेंस अपनी जान बचाने के लिए तुरंत खड़ा होता है और पास मौजूद एक पेड़ पर चढ़ने लगता है। वह पेड़ पर चढ़ रहा होता है कि तभी एक भेड़िया छलांग लगाता है और क्लेमेंस का पैर अपने जबड़े में पकड़ लेता है। पेड़ की लकड़ी कमजोर होती है और वह बीच से टूट जाती है। पेड़ टूटने से क्लेमेंस सीधा नीचे बर्फ पर आ गिरता है। क्लेमेंस नीचे गिरकर बेबस हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी अचानक दूर से गोली चलने की जोर से आवाज आती है। क्लेमेंस अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने कुछ भेड़िए मरे हुए जमीन पर पड़े होते हैं और जो भेड़िए जिंदा बचते हैं वे वहां से भाग जाते हैं। तभी उस इलाके के कुछ शिकारी वहां आ जाते हैं और वे क्लेमेंस की जान बचा लेते हैं। वे शिकारी क्लेमेंस को उठाते हैं और उसे अपने गांव के अंदर ले जाते हैं। गांव के लोग क्लेमेंस को देखते हैं और तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद क्लेमेंस आखिरकार एक इंसानी बस्ती तक पहुंच जाता है और वहां लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी होती है। क्लेमेंस कई दिनों तक उस गांव में रुकता है और गांव के सभी लोग उसकी खूब देखभाल करते हैं। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आती है और वह चिट्ठी जेल के वार्डन ने भेजी होती है। उस चिट्ठी में साफ लिखा होता है कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग चुका है और अगर किसी ने भी उस सैनिक को अपने घर में शरण दी तो वह इंसान गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। क्लेमेंस जैसे ही यह चिट्ठी देखता है और वह तुरंत गांव छोड़ने का फैसला करता है। क्लेमेंस को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वह उस गांव में रुकता तो वार्डन गांव के सभी लोगों को कड़ी सजा दे देता। क्लेमेंस के जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का बहुत सारा सामान देते हैं और साथ में एक शिकारी कुत्ता भी सौंप देते हैं। क्लेमेंस गांव वालों से विदा लेता है और आगे बढ़ता है। इस लंबे सफर में अब क्लेमेंस का एक कुत्ता साथी बन जाता है और उसे रास्ते में अकेलापन महसूस नहीं होता। वे दोनों कई दिनों तक एक साथ चलते रहते हैं। रास्ते में आगे बढ़ने पर उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखाई देती है और कुत्ता खाने की तलाश में सीधा उस फैक्ट्री की तरफ दौड़ पड़ता है। क्लेमेंस अपने कुत्ते को रोकने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए तुरंत फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर क्लेमेंस को पहचान लेते हैं और वे तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। मजदूर उसे फैक्ट्री के मालिक के सामने पेश कर देते हैं। मालिक क्लेमेंस से पूछताछ शुरू करता है और क्लेमेंस मालिक को अपनी पूरी कहानी विस्तार से बता देता है। क्लेमेंस की कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को उस पर बहुत तरस आता है। फैक्ट्री का मालिक उसे भरपेट खाना खिलाता है और उसे जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में बिठा देता है। क्लेमेंस ट्रेन की सीट पर बैठता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अब जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन क्लेमेंस इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि फैक्ट्री के मालिक ने उसके वहां होने की खबर जेल के वार्डन को दे दी होती है। खबर मिलते ही वार्डन अपने रूसी सैनिकों की एक पूरी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वह वहां क्लेमेंस के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ती है और क्लेमेंस खुशकिस्मती से स्टेशन पहुंचने से पहले ही दूर से रूसी सैनिकों को वहां खड़ा हुआ देख लेता है। सैनिकों को देखते ही क्लेमेंस तुरंत सतर्क हो जाता है और मौका मिलते ही ट्रेन से बाहर छलांग लगा देता है और वहां से भागने लगता है। क्लेमेंस भाग रहा होता है कि तभी रूसी सैनिक उसे देख लेते हैं और वे तुरंत अपनी बंदूकें लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ रेलवे की पटरियां पार करता है और अचानक वार्डन उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वार्डन को सामने देखकर क्लेमेंस के कदम रुक जाते हैं और उसका दिल घबराने लगता है। उसे लगता है कि उसकी इतने सालों की मेहनत अब पूरी तरह बर्बाद हो गई। वार्डन आगे बढ़ता है और इससे पहले कि वह क्लेमेंस को गिरफ्तार करता कि तभी क्लेमेंस का कुत्ता वार्डन के ऊपर जोर से छलांग लगा देता है। कुत्ता अपने तेज दांतों से वार्डन को काट लेता है और वार्डन दर्द के मारे पीछे हट जाता है। कुत्ते के इस हमले से क्लेमेंस को एक बार फिर से भागने का मौका मिल जाता है और वह अपनी पूरी जान लगाकर वहां से दौड़ पड़ता है। वह तेजी से आगे भाग रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से गोली चलने की जोरदार आवाज आती है। क्लेमेंस दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता गोली लगने से जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर क्लेमेंस को बहुत दुख होता है,
लेकिन वह एक पल के लिए भी वहां रुकता नहीं है और अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ भागता रहता है। वह भागते हुए एक ऊंचे पुल के ऊपर चढ़ जाता है। उसी समय पुल के नीचे से एक दूसरी ट्रेन गुजर रही होती है और क्लेमेंस तुरंत पुल से छलांग लगाता है और नीचे गुजरती हुई ट्रेन के ऊपर जा गिरता है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है और उसे वहां से दूर ले जाती है और इस तरह वह एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच निकलता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और क्लेमेंस आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर में आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते क्लेमेंस को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल बीत चुके होते हैं। वह उस वक्त सेंट्रल एशिया में मौजूद होता है और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा होता है। क्लेमेंस मेले के अंदर चलता है और वह अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें देखता है। क्लेमेंस का खाना खाने का बहुत मन करता है, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं होता और वह भारी मन से आगे बढ़ जाता है। क्लेमेंस आगे चलता है कि तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ती है जो मेले में पैनकेक बेच रही होती हैं। क्लेमेंस वह पैनकेक खाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और वह उदास होकर आगे चलने लगता है। क्लेमेंस को उदास देखकर उन दोनों में से एक लड़की को उस पर तरस आ जाता है। वह लड़की पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ती है और एक लड़के से पैनकेक क्लेमेंस को भिजवा देती है। क्लेमेंस को पहले थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह दोनों लड़कियों का शुक्रिया अदा करता है और दीवार के पास बैठकर पैनकेक खाने लग जाता है। उस मेले में एक यहूदी आदमी भी मौजूद होता है और वह ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी क्लेमेंस मेले से बाहर निकलता है और एक चर्च के अंदर चला जाता है। वह आदमी भी क्लेमेंस का पीछा करता है और सीधा चर्च में पहुंच जाता है। वह आदमी भी किसी समय में एक कैदी हुआ करता था और इसी वजह से वह क्लेमेंस को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। वह आदमी क्लेमेंस की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उस आदमी के घर पहुंचता है और कई सालों के बाद अपनी दाढ़ी बनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। इस तरह क्लेमेंस अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। वह आदमी क्लेमेंस को एक नया पासपोर्ट लाकर देता है ताकि वह आसानी से रूस का बॉर्डर पार करके जर्मनी पहुंच सके। नया पासपोर्ट देखकर क्लेमेंस बहुत खुश होता है। क्लेमेंस जाने से पहले उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और रूस और जर्मनी के बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ हफ्ते का सफर तय करने के बाद क्लेमेंस रूस के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। क्लेमेंस वहां मौजूद रूसी सैनिक के पास जाता है और उसे अपना पासपोर्ट दिखा देता है। क्लेमेंस को अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि कहीं वह सैनिक उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती बौना सैनिक पासपोर्ट देखकर क्लेमेंस को बॉर्डर पार करने की इजाजत दे देता है। खुशी के मारे तुरंत क्लेमेंस बॉर्डर वाले पुल की ओर बढ़ने लगता है। वह फाइनली उस पुल पर पहुंच जाता है, जिसे पार करते ही वह सीधा अपने देश जर्मनी में पहुंच जाएगा। क्लेमेंस पुल पर चलता है और जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचता है कि तभी अचानक उसकी आंखों पर एक बहुत तेज रोशनी पड़ती है। रोशनी से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो सामने जेल का वार्डन खड़ा होता है। क्लेमेंस पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह अभी भी रूस की जमीन पर खड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि वार्डन उसे अभी भी गिरफ्तार कर सकता है। ये देखकर क्लेमेंस पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है कि उसकी इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद क्लेमेंस को बिल्कुल नहीं होती। वार्डन अपनी जगह से हट जाता है और क्लेमेंस का रास्ता छोड़ देता है। वार्डन क्लेमेंस को आगे जाने की इजाजत दे देता है। पहले तो क्लेमेंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ने लगता है। असल में वार्डन क्लेमेंस के जिंदा रहने की इच्छा और उसकी बहादुरी को देखकर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और इसी कारण वह उसे गिरफ्तार नहीं करता। वार्डन उसे अपने देश वापस जाने देता है। वार्डन क्लेमेंस को देखता है और कहता है, यह लड़ाई बस 2 सैनिकों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी खुलकर जी लो। क्लेमेंस फाइनली उस बॉर्डर को पार कर लेता है और अपने देश जर्मनी पहुंच जाता है। जर्मनी पहुंचने के बाद वह पैदल चलता हुआ अपने घर के करीब पहुंचता है। वह घर के बाहर खड़ा होता है और दूर से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी और बेटी घर से बाहर निकलती हैं और चर्च की तरफ जाने लगती हैं। क्लेमेंस उनके पीछे पीछे चलने लगता है और वह भी उनका पीछा करते हुए सीधा चर्च में आ जाता है। क्लेमेंस ने अभी तक अपनी बेटी को कोई आवाज नहीं दी होती, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि एक दिन उसके पिता जरूर आएंगे। क्लेमेंस उनके पीछे खड़ा होता है कि तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है। बेटी तुरंत अपने पिता को पहचान लेती है और वह तेजी से दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। इतने सालों के बाद क्लेमेंस को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वे तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।